तो हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जनरल साइंस से चल रहा था, नॉमरिकल गाइस, ऑनलाइन वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जो है ज़रूर भी इस वीडियो को देखिए। और ये लेवल का जो है ये आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी सीजीएल प्लस 2 लेवल का, ठीक है, सीपीयू प्लस ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, एसएससी एसआई, ठीक है, सीएचएसएल। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए गाइस इम्पोर्टेंट होगा। प्लस में बिहार एसआई, ठीक है, आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल। तो ये सभी के लिए गाइस इम्पोर्टेंट होगा। पैरामेडिकल, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन गाइस, तो आप लोग को पता होगा 15 नंबर होमवर्क दिए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है किसी से नहीं बना है तो टाइम ऑलरेडी दिया है गाइस, ठीक है। सेकंड दिया है 0.8 सेकंड, और प्रारंभिक वेग का मान नहीं दिया रहता है तो 0 मान लेते हैं उसको, ठीक है। और गति का प्रथम समीकरण का सूत्र लगेगा गाइस यहाँ पे v बराबर u प्लस जी टी। तो v बराबर u प्लस जी टी, तो v का मान कुछ भी नहीं, v निकालना है गाइस, अंतिम वेग निकालना है। यहाँ प्रारंभिक वेग जो है ऑलरेडी नहीं दिया हुआ, अंतिम वेग पूछा था गाइस, तो अंतिम वेग आप निकालिए। अंतिम वेग बराबर v बराबर u प्लस जी टी। तो u का मान 0 प्लस g का मान 10 दिया था गाइस। गुरुत्वाकर्षण मान जो है दिया हुआ है 10 और गुना 0 यदि गुरुत्वाकर्षण मान नहीं दिया रहेगा तो गाइस यहाँ पे छोटी जी का मान क्या रखेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो टाइम दिया है, ठीक है, 0.8 पॉइंट उड़ाइएगा गाइस तो 10 होगा, ठीक है। तो 10 कैंसिल, तो 20 बचेगा गाइस यहाँ पे क्या, ठीक है। अंतिम वेग क्या हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गाइस सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर है क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे देखिए कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के से ऊर्ध्वाधर ऊपर और फेंका जाता है, और 3 सेकेंड के पश्चात विस्थापन का परिणाम क्या होगा। और छोटी जी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, लेना है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो चूँकि यहाँ देख लीजिए ऑलरेडी दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड, आप लोग को पता होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। प्रारंभिक वेग है, u का मान दिया है, ठीक है, ऑलरेडी 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है दिया हुआ है गैस यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर फेंका था 3 सेकेंड, टाइम दिया है ऑलरेडी 3 सेकेंड, ठीक है। और छोटी जी का मान दिया है ऑलरेडी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गैस, ठीक है। तो आप जो है ज़रूर देखिए। तो निकालना क्या है, ऑलरेडी इतना चीज़ दिया हुआ है, तो गति का द्वितीय समीकरण से फार्मूला निकालना है। सेकेंड फार्मूला लगाइए, देखिए क्या कहता है, चूंकि गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। देखिए गति का द्वितीय समीकरण से फार्मूला से निकल जाएगा गैस, यहाँ निकालना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, h निकालना है गैस, ऊंचाई निकालना है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो समीकरण जो है गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण देखिए, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए u का मान दिया था 20 और गुना t का मान 3 दिया था गैस, और माइनस हाफ गुना 10 जो दिया था, क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण। और टी का मान छोटी टी का मान दिया था टी का मान 3, तो टी पे होल स्क्वायर, तो 3 पे होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए गाइस पूरा कैलकुलेशन करके बता देते हैं यहाँ पे 20। देखिए फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन, h बराबर, ठीक है, 20 गुना 3 माइनस 1/2 गुना 10 और गुना 9, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो देखिए 5 दूनी 10, कट गया 5, ठीक है। और यहाँ 20 दिया 60 माइनस
ठीक है 45 9 बचे 45 घटाएगा गाइस तो यहाँ 15 मीटर आ जाएगा आंसर। तो देखिए कहाँ पे है गाइस, यहाँ पे 15 मीटर आंसर एच आ गया, तो बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में डैश समय लगता है। अब देखिए ऊपर की ओर क्या कहता है, ऊपर की ओर यहाँ अब देखिए प्रारंभिक वेग ऑलरेडी दिया हुआ है गाइस, प्रारंभिक वेग यहाँ पे दिया हुआ है 14, u का मान 14 दिया हुआ है और गुरुत्वाकर्षण का मान त्वरण का मान दिया हुआ है। गुरुत्व त्वरण का मान छोटी जी का मान 9.8 मीटर, छोटी जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर। यहाँ पे देखिए छोटी जी का मान 9.8 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और लेना भी है यहाँ पे दे दिया है गैस, ठीक है। और अब यह क्या मानेंगे गैस, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग v को 0 मानेंगे और यहाँ क्या निकालना है गैस, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो आप लोग को पता होगा गैस यहाँ फार्मूला, ठीक है, तो प्रथम समीकरण का फार्मूला लगाना है। अब पहले देखिए यहाँ पे क्या कहता है, चलिए तो यहाँ पे प्रथम समीकरण का फार्मूला लगाइए गाइस, आ जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। v का मान 0 बराबर 14 और g का मान कितना दिया है 9.8, ठीक है। इसको घटाइए इंटू टी गुना टी हमको निकालना है गैस, यही ना, तो घटाइएगा तो आप लोग को पता होगा गैस यहाँ पे 5.2 बचेगा। अब ठीक है, अब इसको जो है भाग लगाइएगा गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14 है ना, देखिए तो यहाँ पे देखिए ये जीटी है ना, हाँ जीटी है, तो जीटी का मान तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ये तो जीटी है, गुणों में है गाइस ना, ये तो गुणों में है ना, ये घटेगा नहीं, सॉरी देखिए ये गुणों में है, यहाँ पे देखिए ये तो गुणों में v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। तो यहाँ v का मान 0 अब बराबर u का मान 14 अब माइनस g के मान कितना हो गया 9.8 गुना टी, ठीक है। ये देखिए इधर आके घटेगा, 14 में माइनस 0 चला गया, 14 में माइनस 0 गया तो 14 बचा गाइस बराबर 9 माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस इधर आ रहा है तो माइनस में 14 बचेगा, ठीक है। बड़ा में छोटा में बड़ा घट रहा है -14, ठीक है। तो देखिए यहाँ बचा कितना 9.8 टी, माइनस में बचा, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल, अब बराबर क्या आ जाएगा 14 बटे 9.8 बराबर टी, तो निकल गया गैस, यहाँ पे देख लीजिए तो आंसर आ गया 1.43 सेकेंड लगभग में, ठीक है, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, क्या कहता है, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए। छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे इसी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन था, समय दिया हुआ है 10 और अंतिम वेग का मान 0 और छोटी जी का मान देखिए जो है 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, ठीक है। और यहाँ क्या खोजा है, प्रारंभिक वेग खोजा है गाइस। तो प्रारंभिक वेग का फार्मूला होता है, गति के प्रथम समीकरण लगेगा v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है, u माइनस जी टी। तो यहाँ पे ऑलरेडी v का मान 0 मान लिए हैं बराबर u माइनस 10 गुना 10, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कितना 100, ठीक है। अब देखिए 100 में घटेगा 0, घटाइएगा तो गैस यहाँ पे क्या बचेगा आपको, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में प्लस
100, तो जोड़िएगा तो u का मान, ठीक है, 100 में 0 तो 100 ही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऑलरेडी सी नंबर सही हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, h का मान ज्ञात कीजिए। गति का समीकरण, गति के समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस जी, ठीक है, तो 2gh ये गति का तृतीय समीकरण है। गति का तृतीय समीकरण जो है देखना है, गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। गुरुत्वाधीन ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई अंतिम वेग 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है गाइस, इसको क्या करना है, निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है गाइस, यहाँ पे एच का मान निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे एच निकालना है तो इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है गाइस, समझ गए। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है गाइस, इंग्लिश भी चाहिए ना, हाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर जो है रूप से ऊपर की ओर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हैं गाइस, वर्टिकल, ठीक है, ऊपर की ओर तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न जो है हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई है, और इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गाइस, यहाँ पे क्या दिया, रॉकेट द्वारा 35 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल देखिए, यहाँ पे देखिए 35 और 20 सेकंड, तो इसको क्या करना है, गुणा कीजिएगा तो गैस मीटर में बन जाएगा 700 मीटर। और अब रॉकेट ईंधन की आपूर्ति रोकने के बाद रॉकेट द्वारा प्राप्त ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता होगा गैस, यहाँ पे फार्मूला जो है, ठीक है, सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला जो है थर लग रहा है, ठीक है। तो u स्क्वायर माइनस जी 2gt, ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gt, v का मान 0 ऑलरेडी, ठीक है, u का मान 20 दिया है, 20 पे होल स्क्वायर माइनस 2gt, तो इसको निकालिएगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग को घटा के निकालिए, 10 दूनी 20 तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अभी और निकलेगा गैस यहाँ पे, ठीक है। तो ऊंचाई निकलेगा, इधर आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 100 में क्या करना है, 400 को घटाना है। तो यहाँ 400 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 एच, ठीक है, 10 दूनी 20 एच, और माइनस इधर बचा, माइनस इधर, माइनस कैंसिल, ठीक है, 1 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 20 दूनी 40। तो एच का मान कितना हो गया, एच का मान गाइस 20 हो गया। चलिए अभी और निकालना है। तो एच का मान 20 मीटर हो गया। अब क्या करना है, रॉकेट द्वारा प्राप्त कुल ऊंचाई कहाँ है, तो 700 हो गया, 20 जोड़ दीजिए, 720 मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यदि 21 नंबर है, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा। तो ऑलरेडी यहाँ गति के समीकरण से h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है गैस, ठीक है। यहाँ सेकंड दिया हुआ है,
और यहाँ भी सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप जो है फार्मूला रख दीजिए, ठीक है। 40 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। यह प्रारंभिक वेग, और यहाँ पे रखिए मान सबका, छोटी जी का मान कितना 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, तो सबका मान रख के आप घटाइएगा तो 60 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है और यहाँ क्या है, ज़मीन तक पहुँचने में उसे 0.7 सेकंड लगाते हैं। तो मान लीजिए छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गति क्या होगी। तो छोटी टी का मान 0.7 सेकेंड, यू का मान 0, भी का मान कुछ नहीं, तो फार्मूला लगेगा v बराबर u प्लस जी टी, प्रथम फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ मान सब रख लीजिए, u का मान, ठीक है, 0 प्लस 10 गुना 0.7 हो, 7 लेना है इस बार। छोटी जी का मान 10, ठीक है, 10 लेना है और समय भी दिया है ऑलरेडी, यहाँ क्या है 10 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ 10 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा गैस यहाँ पे 7 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस, एक कार किनारे से फिसलकर 8 मीटर प्रति सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है, तो किनारा ज़मीन से कितना ऊंचाई होगा। अब देखिए छोटी जी का मान, यदि टी का मान 0.8 और जी छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, यू का मान 0, तो गति समीकरण को जो है निकालना है। ये यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो सभी को मान बैठा लीजिए, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है गैस, ठीक है। तो 0 प्रारंभिक वेग गुना टी प्लस हाफ गुना 10 गुना 0.8 पे होल स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है। और पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ 100, 20 पंचे 100, भाग लगाइएगा तो यहाँ 32 दूनी 64, भाग लगाइएगा तो क्या यहाँ क्या 32 दूनी 64, भाग लगेगा 10 बचा नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.2 मीटर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, क्या है गैस आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का जो है एक पत्थर फेंकता है और मान लीजिए छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है, क्या है वह। चूँकि पत्थर ऊंचाई से फेंके जाता है, यू का मान 0, भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g एच का फार्मूला लगाइए यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे छोटी जी का मान, ये भी स्क्वायर जो है निकालना क्या है गैस, यहाँ निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो भी स्क्वायर का मान निकालना है गैस यहाँ पे, ठीक है, भी स्क्वायर का मान निकालना है। तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच से, तो भी स्क्वायर यू का मान 0 प्लस 2 गुना 10, छोटी जी का मान एच का मान 20, ठीक है। तो आप सबको गुना कीजिएगा तो 400 आ जाएगा, भी स्क्वायर स्क्वायर घसकाइएगा रूट के अंदर जाएगा तो 400 का वर्गमूल 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.6 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है और किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा, ठीक है। तो टी का मान दिया हुआ 1.6 सेकंड और छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यू का मान 0 मान लेना है गति के समीकरण से, ठीक है। तो देखिए यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला लगाइए, मान आ जाएगा सबका,
मान बैठाइए गाइस यहाँ पे, तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 पॉइंट उड़ाइए 10। यहाँ पे देखिए पहले गुना कर लीजिए, स्क्वायर है तो यहाँ 2 पॉइंट इतना हो जाएगा, तो सभी का मान आ जाएगा गैस। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 0.10 उड़ाइएगा, 20 दूनी 20 पंचे 100, आप भाग लगाइएगा तो गैस यहाँ 12.8 हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम इजी है गाइस। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया है। वह 10 मीटर ऊंची उड़ी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। यह भी उसी तरह बनेगा गैस यहाँ। ठीक है, तो आप बना सकते हैं इसको। तो गति का समीकरण भी बराबर u माइनस जी टी से निकालिए। u का प्रारंभिक वेग 14, अब v का मान 0 मान लीजिए, छोटी g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड, सबका मान रख लीजिए। आपका आ जाएगा गैस, इतना आंसर आ जाएगा 1.43 सेकेंड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस होमवर्क आप लोग के लिए 27 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल कमेंट में आंसर का बताइए। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, कल फिर मिलते हैं आप लोग के साथ। जय हिंद, नमस्कार। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस।